आज हम आपको जेंट्स रुमाल बनाना सिखाएंगे। तो रुमाल बनाने के लिए ये हमने कॉटन का कपड़ा लिया है वाइट कलर का। तो 50 से 60 रुपये मीटर में आपको ये कपड़ा आसानी से मिल जाएगा शॉप पे, और इससे हम आपको रुमाल बनाना सिखाएंगे। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे कपड़े को, और हम इसकी लंबाई और चौड़ाई हम 16.5 इंच ले रहे हैं। तो अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप कम ले सकते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई, लेकिन हम 16.5 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये निशान लगाया है। 16.5 इंच हमें लंबाई लेनी है इसकी, और 1 इंच ही हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो 17.5 इंच पर हमने यहाँ पर इस तरह से ये निशान लगा लिया है। अब हम इसे कोने से, इस कॉर्नर से हम इस कपड़े को पकड़ेंगे, और यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम इसे इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करेंगे, और इसे फोल्ड करके हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से कपड़े को इस तरह से अच्छी तरह से बिछा लेंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरह से बिछा लिया है। अब इस साइड से ये देखिए यहाँ पर इस साइड से इसकी लंबाई है 17.5 इंच, और दूसरे साइड से भी हम इसकी लंबाई नापेंगे तो उस साइड से भी हमारी 17.5 इंच होनी चाहिए। तो ये देखिए दूसरे साइड से भी हम आपको नाप कर दिखा देते हैं। तो इस साइड से भी ये बराबर से 17.5 इंच है यहाँ पर। अब हमने ये जो कपड़ा फोल्ड किया है ट्रायंगुलर शेप में, तो इसके बराबर से इस तरह से हम इस पर निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने चौक से इस पर इस तरह से बराबर से निशान लगा लिया है। अब हम इसे खोलेंगे यहाँ से इस तरह से। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। तो इस तरह से हम कपड़े को रखकर अगर निशान लगाएंगे तो कपड़ा बिल्कुल चौकोर, इस तरह से चौकोर निशान लग जाएगा कपड़े पे। तो अब हमने ये जो निशान लगाया है यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो आप जब भी आपको स्क्वायर कपड़ा कट करना हो तो इसी तरह से आप उसे कट करें, तो ये बिल्कुल बराबर से कट होगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर से रहेगी। तो इसी तरह से हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया है। अब हम इस पर चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, और एक बार और हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो 2 बार हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो ये हमें लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ाई में इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है, और इसकी चौड़ाई यहाँ से हमने लगभग 1 सेंटीमीटर ली है। तो यहाँ से बिल्कुल इसके किनारे पे हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो हम एक बार आपको बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर दिखा रहे हैं। तो सीधी सिलाई आप बिल्कुल किसी भी सिलाई मशीन से लगा सकते हैं, और अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी इस पर इस तरह से सीधी सिलाई लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। और कॉर्नर फिनिश करने के हम आपको 2 तरीके बताएंगे। तो पहला तरीका हम आपको बता देते हैं। यहाँ से हम यहाँ तक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरे साइड हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर एक कोना आ गया है, तो दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से इसे 2 बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ से अब हम फिर से इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक तरीका ये है, इस तरीके से भी आप कॉर्नर फिनिश कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही तरीके से कोने बनेंगे रुमाल के। ये देखिए इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, और ये देखिए ये हमने एक कोना बना लिया है। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से ये कोना बना है हमारा रुमाल का। और दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं अभी। तो इसी तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो दूसरे तरीके में आपको कपड़े को मशीन के नीचे से निकालना नहीं है। तो एक बार हम एक साइड में इस पर सिलाई लगा लेते हैं, यहाँ तक सिलाई लगा लेते हैं इस पर। अब यहाँ पर हम दूसरे साइड सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे, और यहाँ तक अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से इसे पकड़ के रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। और अब यहीं से हम इसे टर्न कर लेंगे। अब यहीं से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से भी आप कॉर्नर फिनिश कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके सही हैं। जो भी तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आप कोने बना सकते हैं रुमाल के।
तो देखिए हमने चारों तरफ सीधी सिलाई लगा ली है। तो इसी तरह से आप डेकोरेटिव स्टिच लगा के भी इसे फिनिश कर सकते हैं चारों तरफ से। तो देखिए ये हमने उषा जनो वंडर स्टिच सिलाई मशीन है, इसमें हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो भी स्टिच आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। तो पहले हम आपको एफ स्टिच लगा कर दिखा देते हैं। इसके लिए हमने स्टिच लेंथ हम रखेंगे SS पे, पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम रखेंगे F पे, और थ्रेड टेंशन हम 1 से 4 तक रख सकते हैं, तो हम 3 पर रख रहे हैं। और ये F वाली स्टिच हम आपको लगा कर दिखाएंगे। जो भी आपको स्टिच पसंद हो इनमें से वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह की स्टिच से भी आप इसके चारों तरफ से इसे फिनिश कर सकते हैं। ये डेकोरेटिव स्टिच दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप चाहें तो सेम कलर के धागे से भी ये वाली स्टिच लगा सकते हैं, या फिर कुछ अलग दिखाना चाहते हैं रुमाल को तो आप कोई भी दूसरे कलर का धागा, कॉन्ट्रास्ट कलर का धागा आप यूज़ कर सकते हैं ये स्टिच लगाने के लिए। तो ये देखिए ये वाली स्टिच इस तरह से दिखेगी। तो ये देखिए इस तरह से ये स्टिच लगाने से ये थोड़ा अलग लगता है, रुमाल दिखने में भी सुंदर लगता है। अब हम आपको ये डी वाली स्टिच लगाकर दिखाएंगे। तो इसके लिए हम स्टिच लेंथ SS रखेंगे और पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम D पर रखेंगे। तो इसे हम D पर सेट कर लेते हैं। और ये वाली D वाली स्टिच हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसके लिए हम थ्रेड टेंशन 1 से 4 तक रखेंगे, तो हम इसे 3.5 पे रख रहे हैं। ये वाली स्टिच भी हम आपको लगा कर दिखा देते हैं कि ये कैसी लगती है दिखने में। तो इस तरह से अगर आप डेकोरेटिव स्टिच लगाते हैं तो इस तरह से लुक अलग आता है रुमाल का और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए डी वाली स्टिच इस तरह से दिखाई देगी। तो अगर आप दूसरे कलर का धागा यूज़ करेंगे तो ये स्टिच ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी। जिसके लिए भी आप रुमाल बना रहे हैं उसके नाम का फर्स्ट लेटर आप इस तरह से पेंसिल पर ड्रॉ कर लें और उसे इस तरह से आप अलग लुक दे सकते हैं रुमाल को। तो इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आप सिंपल धागे से ही इसे किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप बना लें इस तरह से। तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो हम आपको बता देते हैं। तो हम आपको दो तरीके से बताएंगे। तो पहला तरीका हम बता देते हैं। तो इस तरह से आपको जो फ्रंट साइड है रुमाल का उस तरफ आपको धागा ज़्यादा रखना है और यहाँ पर बैक साइड से आपको 3 से 4 धागे इस तरह से उठाने हैं। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। तो ये धागा फ्रंट साइड में ज़्यादा दिखाई देगा। तो इसी तरह से आप इसके चारों तरफ सीधी सिलाई लगा लें धागे से। तो जो भी कलर आपको पसंद हो उस कलर के धागे से आप इस तरह से नाम का फर्स्ट लेटर बना लें। तो अगर आपको पसंद हो तो आप इस तरह से बनाएं, नहीं तो आप नहीं भी बनाएंगे तो भी ये रुमाल बहुत ही अच्छा लगेगा।
तो देखिए ये हमने इसके चारों तरफ इस तरह से धागे से सिलाई लगा ली है। अब इसके बीच में जो स्पेस रह गया है उसमें हम धागे से ही डॉट जैसी डिज़ाइन बना देंगे। तो इस तरह से ये हमने नाम का फर्स्ट लेटर बना लिया है। तो ये एक तरीका हो गया है। अब हम आपको एक तरीका और बता देते हैं जिससे कि आप इस तरह से फर्स्ट लेटर बना सकते हैं नाम का। तो इसके लिए आप इसी तरह से कॉर्नर पर इस तरह से पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ कर लें जो भी आपको लेटर तैयार करना है, और फिर अपनी पसंद के धागे से आप इस तरह से इस पर डिज़ाइन बना लें। तो इसके लिए हम इस तरह से धागा लगाएंगे कपड़े में और फिर इस तरह से हम लूप बनाएंगे धागे का, और यहाँ से ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इस लाइन के ऊपर से हम इस पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और ये जो लूप बनाया है इसमें से हम सुई को इस तरह से निकालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये लूप बना है, इसके अंदर से ये धागा निकल रहा है सुई का, और अब हम इसे इस तरह से धागे को टाइट कर देंगे खींचकर। तो ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बन गई है। और अब फिर से हम उसी तरह से धागे का लूप बनाएंगे, और ये जो हमने पहले लूप बनाया है इसके अंदर से हम धागे को इस तरह से निकालेंगे सुई को, और इस तरह से थोड़ा आगे से निकालेंगे सुई को, और फिर से उसी तरह से हम इस तरह से लूप बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको ये डिज़ाइन बनाकर तैयार करनी है। तो हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है पहले हम इसके ऊपर से इसी तरह से बना लेते हैं, और फिर दूसरी लाइन पे भी हम इसी तरह से बना लेंगे डिज़ाइन। तो आप भी घर पर इसी तरह से कम खर्चे में जेंट्स रुमाल बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।